वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अब स्पोर्ट्स सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग। तो अंडर 19 SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका विजेता भारत था। भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। तो इंडिया विनर था अंडर 19 SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप का। चाइना टेनिस ओपन, इसके पुरुष एकल विजेता रहे थे जैनिक सिनर इटली के, और वो विजेता रहे थे यहाँ पे डैनियल मेडवेडेव रशिया से। 60वां ईरानी कप क्रिकेट ट्रॉफी, ये राजकोट गुजरात में हुआ था। इसके विजेता रहा था शेष भारत। आपको पता है कि मतलब पता होना चाहिए, क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी का जो विजेता कह सकते हैं टीम होती है उसके बीच, और रेस्ट ऑफ इंडिया की जो टीम बनती है उसके बीच खेली जाती है। तो इस बार विजेता रहा रेस्ट ऑफ इंडिया यानी शेष भारत। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा के नाम आ चुका है। तो कुल मिलाकर सभी विश्व कप ODI मैचेस में उनके कितने शतक हो गए हैं यानी सेंचुरीज, ये हो गए 7 हो गए रोहित शर्मा के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का एक नया नियम आया है, स्टॉप क्लॉक। इन्होंने कहा है कि स्टॉप वॉच अंपायर्स जो है लिए रहेंगे, और मेंस वनडे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर गेंदबाज अगला ओवर फेंकने के लिए 60 सेकंड से अधिक समय लेता है और तीसरी बार ऐसा करता है तो 5 रन की पेनाल्टी जो है लगाई जाएगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया था इंडिया और श्रीलंका के वर्ल्ड कप मैच से पहले। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी हुई थी, पंजाब ने बड़ौदा को हराया था और मुश्ताक अली ट्रॉफी इस साल की जीत ली। नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप हुई थी और इस तरीके से अनाहत सिंह जो स्क्वैश प्लेयर हैं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं, सेकंड यंगेस्ट। इंडियन वीमेन फुटबॉल, इन्होंने क्वालिफायर मैच हार गए थे। ये इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम AFC क्वालिफायर टूर्नामेंट जो हुआ था इसमें हार गई थी, किससे? वियतनाम से। और इस तरीके से पेरिस ओलंपिक में इंडियन महिला फुटबॉल टीम नहीं खेल पाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ लॉसेस भी पूछ लेते हैं, जरूरी है। भारतीय स्काई डाइवर द्वारा 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। ये काफी जरूरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। शीतल महाजन हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल स्काई डाइवर टू स्काई डाइव फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 21,500 फीट इन फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट। काला पत्थर पीक से ये कूदी थी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 कहाँ पे होगा? ये सऊदी अरब में होगा, ये ध्यान रखिएगा। फीफा मेंस फुटबॉल कप जो होता है वो होगा 2034 में सऊदी अरब में। BNP परिबास ओपन हुआ था, इसका पूरा शेकल तो चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। पुरुष युगल में यूकी भाम्बरी और जूलियन क्रैश की जोड़ी यहाँ पे उप विजेता रही थी, मतलब रनर अप रहे थे मेंस डबल्स वाले में, ये थोड़ा सा देख सकते हैं। ICC ने 10 नवंबर 2023 को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में श्रीलंकाई सरकार द्वारा दखल किए जाने के कारण श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को रद्द कर दिया था अस्थायी रूप से। बहुत उम्मीद है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड फिर से वापसी करेगा और श्रीलंका टीम क्रिकेट खेलेगी, लेकिन अभी टेम्परेरीली श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 जो होने वाला था श्रीलंका में, उसकी मेजबानी छीन ली गई है। और अभी ये टूर्नामेंट कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में। 42वां वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल या आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में जो 42वें वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल जो हुए थे इसमें 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के अंगरक्षक के पद पर तैनात हैं। तो कर्नल संजीव मलिक, इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं 42वें वर्ल्ड मेडिकल और हेल्थ गेम्स जो कि कोलंबिया में हुए थे वहां पे। आपको कुछ मंथ पहले हमने एक न्यूज़ बताई थी कि कनाडा से एक ट्रांसजेंडर क्रिकेटर हैं डैनियल मैगी, ये खेलेंगे वुमेन्स क्रिकेट में। लेकिन अब ICC ने क्या कर दिया है कि पूरी तरीके से ट्रांसजेंडर क्रिकेटर्स को महिला क्रिकेट में भाग लेने से ही बैन कर दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा है किसी भी तरीके से कोई ट्रांसजेंडर क्रिकेटर भाग नहीं ले सकते हैं ICC के टूर्नामेंट्स में या फिर इंटरनेशनल मैचेस में। तो इस तरीके से ये आपका कैनेडियन ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डैनियल मैगी अब नहीं खेल पाएंगे। इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है क्योंकि ये खेल ही नहीं पाएंगे अब। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था इसमें भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल जीता था अनीश भानवाला ने। अनीश भानवाला कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो आपको ध्यान रखना है शूटिंग से, कम से कम ये तो जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद 37वां नेशनल गेम्स, ये 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चले थे। आयोजन स्थल इसके गोवा था, लेकिन कुछ खेल दिल्ली में भी हुए थे जैसे साइकिलिंग और गोल्फ। साइकिलिंग और गोल्फ दिल्ली में हुए थे इवेंट्स, बाकी सारे खेल यहाँ पे हुए थे गोवा में। गोवा में पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ था। इसका शुभंकर था मोगा। 36 स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले गए थे। मेडल टैली पर टॉप पर रहा था महाराष्ट्र, सेकंड पर सर्विसेज, थर्ड पर हरियाणा रहा था। मध्य प्रदेश यहाँ पे चौथे स्थान पर रहा था। कुल पदक 112 है। MPPCS में स्पोर्ट्स पर काफी फोकस करते हैं, तो ये आप चाहे तो एक बार ध्यान रख सकते हैं। 17 दिसंबर को आपका पेपर है।
तो चौथे मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा था। कुल मेडल की बात करें तो 112, कुल स्वर्ण की बात करें तो 137। उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 15वां रहा था राज्यों में, और कुल मेडल आए थे 71। तो ये देख सकते हैं आप। बिहार आखिरी स्थान पर रहा था, कुल मेडल 8 आए थे बिहार के। इंग्लिश मीडियम में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। एशियन गेम्स हमने बता दिया था। पैरा एशियन गेम्स जो हुए हैं इसमें देख लीजिए आप, मेडल टैली में टॉप पर चाइना रहा था जो कि होस्ट भी है। हांगझू चाइना में हुए थे। सेकंड पर ईरान। भारत मेडल टैली में 5वें स्थान पर था। पहली बार भारत के पैरा एशियन कॉन्टिजेंट ने 100 से अधिक मेडल निकाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुल 111 मेडल हमने पैरा एशियन गेम्स में जीते, जिसमें गोल्ड मेडल थे 29। स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सुंदर सिंह गुज्जर और सुमित का नाम ध्यान रख सकते हैं जेवलिन थ्रो में, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा चर्चा में आए थे। 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप भी खत्म हुआ। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चला। फाइनल अहमदाबाद में हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 1996-2011 में आंशिक रूप से विश्व कप भारत में खेला गया था। पहली बार 2023 में ऐसा हुआ कि सारे मैचेस वर्ल्ड कप क्रिकेट ओडीआई के इंडिया में ही खेले गए, इंडिया के स्टेडियम्स में। कुल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। कुल विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था, भारत हार गया था इसमें। बहुत दुखद वो मोमेंट है, कोई नहीं भूल सकता। 19 नवंबर को पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे इस साल, जिनकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। उप विजेता भारत 2 बार विश्व कप विजेता रहा, 1983 में, 2011 में। सर्वाधिक रन बनाए विराट कोहली ने, 765 रन, 3 शतक 6 अर्धशतक के साथ 11 मैचेस में। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शामी ने लिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या गोल्डन बैट विराट कोहली रहे। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड रहे फाइनल में। और बाकी कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंजेलो मैथ्यूज पहली बार टाइम आउट यहाँ पे किए गए थे। विश्व के पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर जिनको टाइम आउट से मतलब जो है आउट घोषित किया गया था। टाइम आउट का मतलब है कि क्रीज पे पहुंचने का जो नियम होता है एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद, वो थोड़ा सा उसमें लेट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ। तो इस तरीके से दोहरा शतक इन्होंने विश्व कप में लगाया। कुल मिलाकर तीसरे ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने वर्ल्ड कप में दोहरा शतक लगाया। विराट कोहली के एक दिवसीय मैचेस में 50वां सेंचुरी भी इसमें पूरा हुआ था। 50वीं सेंचुरी उन्होंने पूरी की थी किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये सारे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।